दोस्तों, हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की सज़ा भी याद आने लगती है जो अंग्रेज़ों की बर्बरता को बयान करता है। काला पानी एक ऐसी सज़ा होती थी जिसका नाम लेते ही लोगों की रूहें कांप जाती थी। हालांकि अब हमारे देश में काला पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी रहती है। तो आइए चलते हैं काला पानी और याद करते हैं हमारे वीर शहीदों को। अंग्रेज़ों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीयों ने अपना विद्रोह तेज किया, तब ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए। इसी से एक ऐसी सज़ा भी होती थी जिसका नाम था काला पानी। तो काला पानी की सज़ा के तहत अंग्रेज़ों ने सेल्युलर नाम से एक जेल बनाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, साथ ही तीनों समय कैदियों को यातनाएं भी दी जाती थी। इस जेल के निर्माण करने का प्लान ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की क्रांति के बाद ही आ गया था और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काटकर इस जेल के निर्माण के लिए जगह को खाली किया गया, लेकिन यहाँ पर काम करने वालों लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जहरीले सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। सबसे पहले यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम, चर्च जैसी चीज़ों का निर्माण कराया गया। उसके बाद जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच टावर बनाया गया, जिस टावर से भी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। साथ ही इस टावर के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगा रहता था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस के जैसा 7 शाखाओं में फैले जेल का निर्माण। यह जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इसमें 696 सेल बनाए गए ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में वो भी गंदा मिलता था। यहाँ तक कि नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज़्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे। इस बात का ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने काला पानी की जेल की दीवार बहुत मोटी बनवाई थी। इसी जेल से एक बार 238 कैदियों ने यहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर डाली थी। हालांकि वे अपनी इस कोशिश में कामयाब तो नहीं हुए और पकड़े गए। फिर होना क्या था, उन्हें अंग्रेज़ों के कहर का सामना करना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि पकड़े जाने पर यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से नाराज ब्रिटिश अधिकारी वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाए जाने के आदेश दे दिए थे। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए ही नहीं करते थे। यहाँ विदेशों से, बर्मा और दूसरी जगहों से कैद करके सेनानियों को लाया जाता था। जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सज़ा सुनाई थी। उनमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था बिनावक दामोदर सावरकर का, जिनके ऊपर लंदन में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी पुस्तकें भेजने और एक अंग्रेज़ अधिकारी की
हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी के लिए जेल भेज दिया गया था। इन्हीं की तरह से हजारों वीरों को काला पानी की सजा का दंश झेलना पड़ा था। इसी समय वीर भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह की भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने इसी जेल में उन्हें दूध में जहर डालकर ज़बरदस्ती पिला दिया था और मर जाने पर उनके शरीर को पत्थरों में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। धन्य है भारत माता के वे वीर सपूत जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेज़ों की प्रताड़ना को झेला। उन पर बहुत सितम हुए, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी और हमारे देश को आज़ाद कराए। लेकिन क्या आज हमारा देश हकीकत में आज़ाद है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीर सपूतों की ये बातें, ये कहानी पूरे देश में फैल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।